अभी देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री हम लोग का इस तरह का आएगा। तो नेक्स्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री यहाँ पे भी है, किताब में भी है। किताब में कुछ कुछ गड़बड़ है, इसलिए यहाँ से दिखा देंगे ज़्यादातर। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो इसको हम लोग एक रोटेट कर देता है। ठीक है, रोटेशन करने से रोटेशन ऑफ एक्सिस बना था ना, तो ये एंगल कैसे मिलता है इसको रोटेट करके तुम दिखा भी सकते हैं। हाँ, ये हम दिखा दिया था, लेकिन ये जनरल इक्वेशन में नहीं दिखाया था। हम दिखाया था, जनरल इक्वेशन में भी दिखाया था क्या शायद, तो एक्स वाई टर्म को रिमूव करना दिखाया था ना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स वाई टर्म यहाँ पे, तो इसको हम इस एंगल से हम रोटेट कर देता है, तो ये एक्स वाई टर्म रिमूव हो जाता है। ठीक है, कुछ कंडीशन है जिससे एक्स वाई टर्म रिमूव हो जाता है। तो एक्स वाई टर्म ये रिमूव हो जाएगा, देन हम लोग का जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा इस तरह का फॉर्म में। थोड़ा गंदा हो गया है, देख लो। तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बन जाएगा हम लोग का, ये था हम लोग का जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, और ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इस तरह का बन जाएगा। तो हम लोग का जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री यहाँ पे है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसको रोटेट करने के बाद जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मिलेगा हमको इस तरह मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल एक्स लगा दो क्योंकि हम लोग का नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में एक्स बार हो जाता था ना, तो हम इसको कोफिशिएंट मान लो, ए हो गया by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सेम चीज़ है, सिर्फ हम लोग रोटेट करने के बाद इस एंगल से रोटेट किया तो एक्स वाई टर्म को हम रिमूव कर दिया, तो हम लोग का जो इक्वेशन बन गया ये बन गया बाय इनवेरिएंट। अभी जो इनवेरिएंट पढ़ा था हम लोग, इनवेरिएंट का हिसाब से हम लोग के पास a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, दोनों का कोफिशिएंट बराबर होता है, और हम लोग के पास बराबर होता है ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस एच स्क्वायर, या फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी, जो भी कर लो। तो ए बी माइनस एच स्क्वायर भी बराबर होता है इनवेरिएंट से, है ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी। और जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स वाई टर्म रिमूव हो गया, यानी कि कोफिशिएंट तो 2xy जो एच था वो तो रिमूव हो गया। ठीक है ना, तो 2xy जो रिमूव हो गया, तो हम लोग का जो कंडीशन मिला ये मिला। तो मिला क्या कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, और ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो यही चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पे हम एग्जांपल दिखाया था ना, ये देखो यहाँ पे ये इक्वेशन था, इसका यहाँ पे रिमूव हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, यहाँ पे a है 3, b है 3, h है हाफ, और रिड्यूस होने के बाद यहाँ पे a है 4, कैपिटल A है 4, b है 2, h तो है ही नहीं, h हो गया यहाँ पे 0। तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी है, दोनों है 6 दिखाई दे रहा है। और उसी का ऐसे ए बी माइनस एच स्क्वायर, यहाँ पे ए बी माइनस एच स्क्वायर क्या होगा, 6 3 3 ए बी माइनस, यहाँ पे सॉरी ये नहीं है, 1 है। ठीक है, हाफ नहीं है, 2hy का कोफिशिएंट 1 है ना,
सॉरी गलती हो गई, ए बी माइनस एच स्क्वायर होगा 3 जा 9 माइनस 1 8, और यहाँ पे ए बी एच तो है नहीं, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए प्लस बी ऐसे होता है, ए बी माइनस एच स्क्वायर ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी इस तरह का बन जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई किया है। तो किताब से देख लो, यहाँ पे भी कुछ कुछ हम नहीं लिखा, जल्दीबाजी में लिख रहा था। तो किताब से यहाँ तक तुम लोग लिख लो। ठीक है, किताब से भी लिख लो, यहाँ से भी देख लो, कुछ कुछ प्रॉब्लम होने से। तो हम लोग का जो इक्वेशन यहाँ से तुम किताब से लिख लेगा, तो हम लोग का जो इक्वेशन यहाँ पे आएगा, तो इनवेरिएंट का प्रॉपर्टी से ये दोनों को भी लिख लो। ठीक है, हम ये दोनों को नहीं लिखा था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख लिया था कि ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ठीक है, इनवेरिएंट का प्रॉपर्टी से आया है। नेक्स्ट यहाँ से देखो, ये क्यों लिखा रहा है बोलने से, इसको यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं तुम, ये क्वेश्चन आने से कि दिखाओ कि ये रिप्रेजेंट करता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग के पास कंडीशन आया है, चेक करेगा अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर जो जीरो हो जाए। ठीक है, ए बी माइनस एच स्क्वायर जीरो हो जाए, यानी कि वो कंडीशन दूसरा इक्वेशन में क्या होगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर जिस ए बी इक्वल टू जीरो हो जाए, कंडीशन तो यही है। तो ए बी माइनस एच स्क्वायर जीरो हो जाए, यानी कि ए बी जीरो हो जाए, इसमें मतलब क्या होता है, दैट इज ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, हम लोग का यही कंडीशन होता है। ठीक है, ए बी माइनस एच स्क्वायर जो हम लोग का जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दिया है ना, तो इसका ए बी माइनस एच स्क्वायर जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में ए बी जो जीरो होगा, इसका मतलब क्या है, अगर ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, सपोज ए इक्वल टू जीरो, बी को भी जीरो ले सकते हैं, सेम है, इसलिए हम एक से सपोज कर लेता है, सपोज ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये लाइन लिख सकते हैं तुम केस वन में, ये केस वन है, केस वन। ठीक है, केस वन में ए बी माइनस स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि ए बी इक्वल टू जीरो, इट इज ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया मेरा केस वन। ये चीज़ को हमेशा ध्यान दो और इसको ध्यान दो, ये चीज़ को ध्यान दो, ए बी माइनस एच स्क्वायर जीरो होने से क्या कंडीशन है। तो ये नेचर ऑफ कर्व को हम लोग ढूंढ रहे हैं, ए बी माइनस एच स्क्वायर होने से क्या होता है। जैसे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने के लिए डिटर्मिनेंट को जीरो होना पड़ता था ना, उसी का जैसे ए बी माइनस एच स्क्वायर है, तो हम लोग का क्या कंडीशन है, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्म होने के बाद ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। नेक्स्ट सपोज ए जीरो है, तो हम लोग ये इक्वेशन, ये थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा धीरे धीरे। सपोज ए जीरो है, तो हम लोग ये इक्वेशन को लिख लेगा, ए को जीरो कर दे, तो हम लोग के पास बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट जो था इस साइड रह गया बी वाई स्क्वायर, वाई का सिर्फ कोफिशिएंट वाई वाई टर्म को यहाँ इस साइड लेफ्ट साइड लिख दिया, नेक्स्ट को सब वहाँ राइट साइड में भेज दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इस चीज़ को ध्यान दो। तो हम लोग का ये इक्वेशन हम लोग बाद में भी यूज़ करेगा, बी वाई स्क्वायर प्लस उस तरफ का नहीं दिखा रहे 2f(y) है। ठीक है, तो बी वाई स्क्वायर 2f(y) है, तो इधर से b कॉमन निकलता है, तो हम लोग को मिल जाता है वाई स्क्वायर प्लस 2f बाई बी वाई। अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 2f(y) मिल जाता है। तो इस तरह का फॉर्म नहीं है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ में ए क्या हो गया, y हो गया, और b क्या हो गया, f बाई बी हो गया। ठीक है, इसमें देखो ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2yb। तो अगर हम यहाँ पे f बाई बी को यानी कि बी स्क्वायर एक्स्ट्रा डाल देगा, तो माइनस भी ऐसे कर सकता था ना,
हम लोग के पास सिर्फ इतना ही होने से इस तरह का फॉर्म कर सकते हैं ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिखता था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोग के पास क्या है, b निकल गया, वाई स्क्वायर प्लस 2, मान लो इसको y लिख लो, इसके बाद f बाई बी लिख लो, तो ए बी हो गया। तो हम लोग यहाँ पे f बाई बी का होल स्क्वायर को ऐड करेगा और f बाई बी का होल स्क्वायर को माइनस करेगा। ठीक है, ये b बाहर पे, ठीक है, f बाई बी को होल स्क्वायर को ऐड किया, माइनस किया, तो ये तीनों मिलके हम लोग को मिल जाता है b वाई प्लस f बाई बी का होल स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, एक एक स्टेप दिखा रहे हैं, बाद में दिखाएगा नहीं। तो b यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मान लो ये इक्वल टू कुछ है, तो b यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ में b होगा y प्लस एफ बाई बी का होल स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बाई बी। ओके, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो एफ स्क्वायर का b इसको उस तरफ ले जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाता है इक्वल टू प्लस एफ स्क्वायर बाई बी। ठीक है, यहाँ पे तो हाँ, ये स्टेप हम काट दिया। तो इस तरह से b यहाँ में आने के बाद राइट साइड में यह चला जाता है। तो नेक्स्ट चलो, तो हम यही क्या है, यहाँ पे b कॉमन निकाल दिया, इसका बाद एफ स्क्वायर बाई बी प्लस और माइनस कर दिया, तो ये y प्लस एफ बाई बी होल स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे एफ स्क्वायर बाई बी बच गया, b मल्टीप्लाई होके, तो एफ स्क्वायर का b यहाँ पे तो जो था राइट साइड में गया, ये इसको इधर किया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ से भी 2g कॉमन निकालेगा। ठीक है, 2g यहाँ सब जगह से 2g निकालेगा, तो यहाँ पे माइनस 2g कॉमन निकाल दिया, तो ये तो b यहाँ पे ही है, अभी ये b को ध्यान मत दो, यहाँ पे b है ये, तो माइनस 2g कॉमन निकाल देते, यहाँ में बचेगा x, यहाँ मानेगा c, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा दिया, तो इसमें भी कंफ्यूज मत हो। ये लाइन के बाद माइनस 2g कॉमन निकालेगा, तो हमें x मिलेगा माइनस c बाई 2g मिलेगा, प्लस f माइनस निकले तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, f बाई 2gb या 2bg कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये b भी यहाँ से इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से b लिख सकते हैं। ठीक है ना, रिप्लेस। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गया। तो हम इसको कुछ नहीं किया, देखो क्या x, हम माइनस को ऐसे कॉमन निकाल के इस तरह से लिख दिया, f बाई 2bg माइनस c बाई 2g, ये लिख दिया। यहाँ से कुछ कुछ कंफ्यूज होने का ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको सॉल्व कर दिया। तो यही है, देखो माइनस 2g बाई बी एक्स माइनस, ये हमें सॉरी ये एफ स्क्वायर होगा, ठीक है, एक्स माइनस एफ स्क्वायर बाई 2gb माइनस c बाई 2g। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। नेक्स्ट, हम लोग ओरिजिन के बारे में पढ़ा था ना। तो अल्फ़ा बीटा ओरिजिन में किसी चीज़ को चेंज कर देता है, तो एक्स इजिकल तो क्या हो जाता था, एक्स डैश प्लस अल्फ़ा हो जाता था, है। और मान लो ऐसे नहीं लिखेगा, एक्स इक्वल तो क्या हो जाता था, एक्स डैश प्लस अल्फ़ा होता था, वाई इक्वल तो वाई डैश प्लस बीटा हो जाता था। ठीक है, तो एक्स डैश इजिकल तो क्या होता था, एक्स माइनस अल्फ़ा, और वाई डैश इजिकल तो वाई माइनस बीटा, इस तरह से लिखता था ना। तो इससे क्या पता चलता है, एक्स माइनस अल्फ़ा वाई माइनस बीटा। ठीक है, तो यानी कि ओरिजिन को अल्फ़ा बीटा में शिफ्ट करने से, एक्स डैश और वाई डैश का रेस्पेक्ट में लिखने से, एक्स माइनस अल्फ़ा को एक्स डैश लिख सकते हैं, वाई माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं वाई डैश। ठीक है ना, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एक ओरिजिन, यहाँ पे बताया था ना, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया ना, ट्रांसलेशन। तो ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, तो एक्स डैश और वाई डैश का एक्स माइनस अल्फ़ा को एक्स डैश लिख सकते हैं, वाई माइनस बीटा को वाई डैश लिख सकते हैं। तो वही चीज़ में किया, यहाँ में माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा किया, यानी कि इसमें ओरिजिन का है कौन है, अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरह का एक फॉर्म है।
तो हम लोग इस तरह का फॉर्म में ओरिजिन को हम शिफ्ट कर देते हैं। ये देखो x माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कौन है? अल्फ़ा है एफ स्क्वायर बाई 2GB माइनस सी बाई 2G, और यहाँ पे y माइनस बीटा, बीटा कौन है? नेगेटिव, माइनस माइनस होकर प्लस होने के लिए माइनस लिया, माइनस एफ बाई बी। ठीक है, तो ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट करने से हम, तो ओरिजिन को वहाँ पे शिफ्ट करने से हम लोग का जो इक्वेशन बन जाता है वो एक्स डेस वाई डेस एक्स डेस का फॉर्म में आ जाएगा ना। ये जो हम बताया था, ये एक्स डेस को एक्स माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं ना। तो हम लोग के जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ पे क्लियर नहीं होने से देख लो, ये हम लोग का जो इक्वेशन आ जाएगा, ये वाई डेस हो जाएगा, और ये 2G बाई बी एक्स डेस हो जाएगा। ठीक है, तो वाई डेस इक्वल टू एक्स डेस हो जाएगा। ठीक है, तो वही है हम लोग का विच इज ए पाराबोला, ये पाराबोला का फॉर्म में है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पाराबोला निकल गया, ये केस 1 से हम लोग का पाराबोला निकल जाता है। यहाँ पे एक चीज लिख सकता है कि अगर कहा गया है ये जीरो हो जाता है, तो हम लोग का सिर्फ वाई बच जाता है। ठीक है, सिर्फ वाई बच जाता है, तो वाई स्क्वायर में बचता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। इफ जी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे लिख लो हो जाएगा, इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला। केस 2, अभी नेक्स्ट केस क्या है हम लोग का? नेक्स्ट केस है, यहाँ देखो, नेक्स्ट केस हो जाता है हम लोग का। फर्स्ट केस क्या था? ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि ए बी इक्वल टू जीरो, यानी कि ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट अभी ए बी माइनस एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए बी माइनस एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए भी जीरो नहीं होगा, बी भी जीरो नहीं होगा, तो हम लोग का जो इक्वेशन होगा थोड़ा गंदा हो गया, देख लो। इक्वेशन हो जाएगा इस तरह का, वही इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो, वही है। सिर्फ हमने हमें क्या किया, एक्स एक्स वाई वाई इक्वल टू सी कर दिया, तो वही कंडीशन कर दिया, ए कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बच जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2g बाई ए एक्स बच जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? प्लस जी बाई ए स्क्वायर करता था ना, जो यहाँ सिखाया है वही है। ठीक है, तो ये बी में कैसे किया था, डायरेक्ट हम यहाँ से डायरेक्ट इस तरह का फॉर्म में भगा के भी लिख दिया था, एफ स्क्वायर बाई बी बच गया था ना। तो उसी का जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट में बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2g बाई ए एक्स प्लस जी बाई ए होल स्क्वायर, यहाँ को प्लस किया, तो ये प्लस को हम इक्वेशन का उस साइड में कर दिया, जी स्क्वायर बाई ए, ये ए मल्टीप्लाई हो जाएगा था ना, इसलिए सिंगल ए, जो यहाँ सिखाया था ना वही है। हाँ, ये देखो एफ स्क्वायर का बी जैसे निकला था उसे क्या ऐसे जी स्क्वायर का ए भी निकाल जाएगा। ठीक है, तो यही स्टेप को इसके लिए तो कर लेगा हम लोग, जैसे क्या था कर लेगा, तो ए के लिए भी वही स्टेप कर लो। ठीक है, तो इस साइड में जी स्क्वायर बाई ए होगा, एफ स्क्वायर का बी होगा, और ये सी कोफिशिएंट यहाँ पे सी होगा। ओके, तो नेक्स्ट ये तो स्क्वायर में लिखिएगा, स्क्वायर किया के निकल गया, तो के कौन है? ये पूरा चीज के है, तो ये पूरा को के माना। ठीक है, ये पूरा को के माना, तो यहाँ पे भी अभी शिफ्ट कर दो ओरिजिन को माइनस जी बाई ए और माइनस ए बाई बी में, तो हम लोग ये एक्स डेस लिख सकते हैं, वाई डेस लिख सकते हैं इक्वल टू के। अभी के जीरो हो सकता है या फिर नॉट जीरो हो सकता है। अगर के जीरो हो जाए तो ये इक्वेशन इस तरह का लिखो और ये इक्वेशन इस तरह का लिखो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी वाई, रूट ऐसे ला देगा। तो यहाँ में नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव जब आता है रूट का अंदर आ जाता है, नेगेटिव जब रूट का अंदर आता है तो वो इमेजिनरी लाइन हो जाता है। ठीक है, तो अगर
बी का वैल्यू नेगेटिव है, ए का वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो रियल लाइन आ जाएगा। इसलिए ये दोनों लाइन रिप्रेजेंट करता है एक पेयर ऑफ रियल या फिर इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। तो ये हो गया के इक्वल टू जीरो का कंडीशन है। अभी के नॉट इक्वल टू जीरो, अगर के नॉट इक्वल टू जीरो है तो के को इस तरफ ला देगा तो इस तरह का फॉर्म आएगा। अब ये दोनों को नीचे ला देगा तो इस तरह का फॉर्म आएगा, जो कि एक पाराबोला को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से पाराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब ये पॉजिटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तो दोनों पॉजिटिव होगा। ये क्या लिख दिया, सॉरी ये क्या क्या लिख दिया हम, ये बी होगा, सॉरी ये बी वाई देश स्क्वायर, ठीक है। तो ये के ए बाई बी होगा, ठीक है। तो के बाई ए के बाई बी, ये क्या पाराबोला क्यों बोल रहे हैं हम, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो यहाँ पाराबोला तो पहले हो गया ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो, तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। इफ ए एंड बी आर सेम साइन देन इक्वेशन रिप्रेजेंट इलिप्स। अगर ए और बी जो अपोजिट साइन होगा तो ये रिप्रेजेंट हाइपरबोला। तो यहाँ पे भी एक चीज़ है हम लोग के पास, ये देखो ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी था, ठीक है। तो ए बी माइनस एच स्क्वायर जो ए बी होगा, तो ये दोनों सेम साइन होगा, तो सेम साइन होगा तो ये पॉजिटिव ही होगा, यानी कि ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि ए बी माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन होगा। तो यही कंडीशन में हम लोग ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। उसी की वजह से ए बी अपोजिट साइन होगा, ए पॉजिटिव होगा तो बी नेगेटिव, तो ए बी माइनस एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए बी जो अपोजिट साइन होने से लेस देन जीरो हो जाता है। तो ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो होने से ये रिप्रेजेंट करता है हाइपरबोला को, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग आ जाता है ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जिसमें ए इक्वल टू जीरो या फिर बी इक्वल टू जीरो था ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता था, वो रिप्रेजेंट करता था हम लोग का पाराबोला को। तो यही है हम लोग का एक जनरल इक्वेशन से सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स को। जब ए बी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो होगा, तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे इतना ही हम लोग लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री मिलेगा तो ये इलिप्स है, हाइपरबोला है, पाराबोला है, क्या है, इसको देखने के लिए हम लोग ये कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए बी माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, इलिप्स, ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो, हाइपरबोला, ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, पाराबोला, ठीक है। तो यही चीज़ है हम लोग का जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में। और यहाँ पे और एक चीज़ है कि ये लाइन भी देखो, इफ बी इज इक्वल टू माइनस ए, बी जो माइनस ए का बराबर हो जाता है, तो ये दोनों ए हो जाता है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव में होता है, तो दोनों ए हो जाता है। तो ये ए प्लस बी, इसका मतलब क्या है, जीरो होगा, क्योंकि हम लोग का जो इक्वेशन है इफ बी इक्वल टू माइनस ए, तो हम लोग का ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी था ना, जो जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो जाता है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा, एक्स डेस बाई ए माइनस एक्स डेस बाई ए टाइप से हो जाएगा, और वाई डेस, सॉरी एक्स डेस स्क्वायर वाई डेस स्क्वायर, इसको तो छोड़ दो, तो इस तरह का फॉर्म में हो जाएगा। तो हम लोग का जो इक्वेशन है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये लाइन भी लिख सकते हैं, इफ बी इक्वल टू माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, then equation represent rectangular hyperbola, equation represent rectangular hyperbola, ठीक है, यही था। hence लिख दो the second degree of second degree equation represent a कोनिक, ठीक है। हेंस द सेकेंड डिग्री ऑफ सेकेंड क्या बोल रहे हैं, सेकेंड डिग्री
जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट ए कॉनिक। तो लास्ट में हम लोग लिख देगा हैंस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट ए कॉनिक। ओके, तो यही था हम लोग का जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट ए कॉनिक। तो हम लोग का क्या क्या कंडीशन था? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कॉनिक कब होगा? जब डेल्टा इक्वल टू 0, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला। ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0, ये इलिप्स, ये हाइपरबोला। और सर्कल भी रिप्रेजेंट करता है जब ए इक्वल टू बी हो जाता है, ठीक है, और एच इक्वल टू 0। तो सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग का एक कंडीशन है ए इक्वल टू बी एंड एच इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही था हम लोग का जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो ये इसको अच्छा से नोट्स कर लो, वीडियो बनाया है तो लोग खुद से किस हिसाब से नोट्स करने माने नोट्स कर लो, ठीक है। किताब का एक बार दिखा दो, किताब का सिस्टम से नोट्स करने माने करो। तो ये था किताब का, पॉज करके लिख लो। यहाँ पे इक्वेशन उल्टा पुल्टा होगा, जब हम सोल्व किया वैसे करो। हाँ, किताब का सिर्फ वर्डिंग को देख लो क्या क्या क्या। तो यहाँ से यहाँ तक केस 2 में था, यहाँ से यहाँ तक था। इसके बाद पॉज करके लिख लो। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो, यहाँ पे हैंस जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री, ये तो कंडीशन दिया गया है, ये भी तुम जानना जरूरी है। ये कंडीशन को भी जानना जरूरी है, ठीक है। इसको लिखना जरूरी नहीं है, जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री यहाँ पे हैंस रिप्रेजेंट कॉनिक लिखने से पहले ये कंडीशन को जान लो। यहाँ से तुम लोग सिर्फ सॉल्व करके दिखा दो कि ये पैराबोला, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो।